Ninth class. Today we will start theorem 7.2. Angles opposite to equal sides are equal. तो बेटा देखिए इसमें इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि एक ट्राइंगल में हमें टू साइड्स इक्वल दे रखी हैं। तो ए बी सी ट्राइंगल में इसमें टू साइड्स इक्वल है, ए बी एंड ए सी। तो ये हमें गिवन है। तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसा कि ए बी का अपोजिट एंगल है सी एंड ए सी का अपोजिट एंगल है बी, क्या ये भी दोनों इक्वल होते हैं? क्या ये भी दोनों इक्वल हैं? ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो ट्राइंगल ए बी सी में हमें क्या गिवन है कि ए बी इज़ इक्वल टू ए सी। ठीक है, उसने बोला है ना, देखिए एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। देखिए यहाँ पे इक्वल साइड्स बोला गया है, ये पहले से ही टू साइड्स इसमें इक्वल दे रखी है। तो इनके जो अपोजिट एंगल है, जैसा कि एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल सी, क्या ये भी इक्वल होते हैं? ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए बेटा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हमने ये किया कि ड्रो ए डी विच इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो इसमें ए डी आप एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जो बी सी को डी पे मीट कर रहा है। ठीक है, विच मीट्स बी सी एट डी। तो अगर ए डी एंगल ए का बाइसेक्टर है तो दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब हम देखिए कैसे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्रूफ करेंगे। पहले मैं आपको इसमें डायग्राम में समझाती हूँ, फिर इसमें रिटर्न बताऊँगी। तो ए बी डी ट्रायंगल में और ए सी डी में, इन दोनों ट्रायंगल्स को पिकअप करना है, हमें लेना है। तो इसमें देखिए ए डी कॉमन, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों साइड इक्वल हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय कंस्ट्रक्शन, ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए एक साइड है हमारे पास ए बी एंड द सेकेंड साइड इज़ ए डी एंड वन एंगल इज़ एंगल 1। तो देखिए इन दोनों साइड्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल है 1। तो अगर दोनों साइड के बीच में इंक्लूडेड एंगल है 1 तो बाय एस ए एस रूल, मैंने आपको रूल्स बताए थे ना कि व्हाट आर द कॉन्ग्रुएंट रूल्स, कि क्या क्या होते हैं, जो मैंने आपको बताए थे, एस ए एस, है ना। तो यहाँ पर एस ए एस लगेगा, एस ए एस। तो इस देखिए इसको अब रिटर्न कैसे करेंगे। रिटर्न में हमने ऐसे करना है कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, तो ये दोनों पिकअप करेंगे। तो इसमें फिर लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए बी ए सी के इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि जो ए डी है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। एंड ए डी कॉमन है, ए डी इसमें कॉमन है। तो फिर लिखेंगे बाय एस ए एस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर लिखेंगे बाय एस ए एस, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट। देन बाय सी पी सी टी, देखिए यहाँ पर अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लिया है तो सी पी सी टी से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। सी पी सी टी भी मैंने आपको बताया था ना, सी पी सी टी मैंने आपको बताया था कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कि अगर हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं तो उनके जो कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। तो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ओके, तो इसके बाद है हमारी थ्योरम 7.3। जो बेटा थ्योरम 7.3 है वो इसी का ही कन्वर्स है, 7.2 का कन्वर्स है। कैसे, देखिए इसमें क्या था, 7.2 में हमें साइड्स इक्वल दे रखी थी और हमें एंगल प्रूफ करने थे, है ना। और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमारे पास एंगल इक्वल दे रखे हैं और हमें साइड इक्वल प्रूफ करनी है। देखिए कैसे, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। तो मतलब कि इसमें क्या है कि टू एंगल्स पहले से ही गिवन है, इक्वल एंगल्स, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हमारे पास गिवन है। और इनकी जो अपोजिट साइड होती हैं, जैसे कि इसकी अपोजिट साइड है ए सी और सी की अपोजिट साइड है ए बी, क्या ये भी दोनों इक्वल होती हैं, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें भी। तो कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि ए डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी। तो ड्रो ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर लेना है हमें, विच मीट्स बी सी एट डी, जो ये परपेंडिकुलर है वो बी सी को डी पे मीट कर रहा है। ओके, तो प्रूफ में इसका प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए अब हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी साइड ए सी के इक्वल कैसे होगी। तो देखिए ए बी डी ये ट्रायंगल पिकअप करेंगे और ए सी डी ये ट्रायंगल लेंगे दोनों। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए डी कॉमन है, ए डी कॉमन लेंगे और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी लेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल दे रखे थे हमें। और थर्ड ले लेंगे आप डी, देखिए ए डी सी एंड ए डी बी ईच 90 डिग्री। देखिए दोनों 90 डिग्री हैं, क्यों है दोनों 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था। तो इसका भी ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन से हमने किया था ना, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसको भी हमने फिर दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लेना है। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगी, देखिए एक तो हमें साइड इसमें मिली है ए डी और सेकंड एंगल है हमारे पास, एक तो एंगल है डी 90 डिग्री वाला, एक एंगल है सी।
तो एनी टू एंगल एंड वन साइड, तो मतलब कि टू एंगल्स इक्वल दिखाए हैं हमने इसमें और एक साइड इक्वल दिखाई है, तो बाय ए एस हो जाएगा। ए एस का मतलब है एनी टू एंगल एंड वन साइड, तो बाय ए एस ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। बाय सी पी सी टी से फिर आप क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, बाय सी पी सी टी से कैसे, जैसे कि हम करते हैं ना कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। अब इसमें रिटर्न में कैसे करना है आपको, देखिए ए बी डी और ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी दोनों ट्रायंगल्स लेंगे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी गिवन, देखिए यहाँ पर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी ये गिवन था हमारे पास। और ए डी बी और ए डी सी ईच 90 डिग्री की, देखिए यहाँ पे अभी बताया मैंने आपको ए डी सी एंड ए डी बी ईच 90 डिग्री। ठीक है, ए डी कॉमन है, यहाँ पे देखिए ए डी कॉमन है। और फिर बाई ए एस ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट, देन बाई सी पी सी टी से ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। ठीक है, सो इन दिस वे हमने ये प्रूव करा 7.3 में कि कैसे टू साइड्स इक्वल होती हैं, और 7.2 में हमने ये प्रूफ करा कि कैसे टू एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड कैसे इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरम्स जो हैं आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और फिर नोटबुक में भी करना है। ओके, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।